नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और आप हैं हमारे चैनल वॉइस ऑफ लव पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्य घटनाओं पर आधारित दिल को दहला देने वाली स्टोरीज से भरा शो लव, लस्ट और क्राइम लेके। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है मेरठ की, जहां एक ही घर में 3 लोगों की लाश मिलती है, जिसमें एक आदमी और 2 औरतें थीं। इस घटना को अंजाम दिया विकास नाम के एक युवक ने। मरने वालों में रिया चंद्रशेखर गुप्ता और उनकी पत्नी थे। रिया एक शादीशुदा महिला है जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अक्सर काम की वजह से भागदौड़ में वो बिजी रहता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है जिसमें किसी भी चीज की कमी ना हो। वहीं रिया के बड़े बड़े सपने, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के सपनों की वजह से उसके पति का प्यार और मेहनत उसे दिखाई नहीं देता। उसी दौरान उसकी मुलाकात विकास से होती है। विकास उससे मिलते ही समझ जाता है कि वो लंबी उड़ान वाली लड़की है जिसे बस रास्ता दिखाना है, और उसमें हर वो चीज है जो किसी को भी अपना कायल बना दे, और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और रिया इस दोस्ती को एक्सेप्ट भी कर लेती है। दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है। अपने पति की अनुपस्थिति में रिया विकास के साथ वक्त बिताती। दौलत कमाने के लिए रिया अपनी सारी हदें पार कर देती है और विकास और उसके नाजायज संबंध शुरू हो जाते हैं। विकास अब उसे अपनी कमी का साधन बनाना चाहता है और उसके सामने आइडिया रखता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे का साथ दे तो बहुत जल्द माला माल हो सकते हैं। रिया के पूछने पे वो उसे जिस्म फरोशी करने की बात करता है। रिया गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। विकास उसे समझाता है और बोलता है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और क्या फर्क पड़ता है, पति के रहते मेरे साथ तो सब कुछ कर रही हूं ना। तो वो धीरे धीरे रिया को ग्लास में उतारने में कामयाब हो जाता है और दोनों इस घिनौने खेल का हिस्सा बन जाते हैं। उसके लिए वो जगह चुनते हैं चंद्रशेखर गुप्ता का घर, जो विकास किराए पे लेता है और ये धंधा शुरू करता है। पति की अनुपस्थिति में रिया वहां पहुंच जाया करती है और विकास उसके लिए कस्टमर लाया करता है और रिया अपने अंदाज में उनको दीवाना बना के खूब पैसे लूटती है। इस तरह रिया और विकास इस गंदगी में घुसते चले जा रहे हैं। रिया भी भूल चुकी है इस बात को कि उसका एक प्यार करने वाला पति और परिवार भी है जो उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है। ऐशो आराम के चाह में रिया अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी और अब उसे 50-50 से ज्यादा कमाना था। इसे डायरेक्ट कस्टमर से वो डील करने लगी और भी कई लोगों के साथ वो इस धंधे में शामिल हो गई। ये बात जब विकास को पता चली तब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उधर रिया विकास से 70-30 पे डील करती है। विकास को उसकी ये बात भी माननी पड़ती है। उन दोनों के इस धंधे की खबर चंद्रशेखर गुप्ता को लग जाती है। वो इन दोनों को घर खाली करने के लिए बोलता है। रिया विकास के कहने पे उसे फ्री में एंजॉय करने का ऑफर देती है और रिया अपने कातिलाना जाल में उसको फंसा लेती है और उसे अपना गुलाम बना लेती है। रिया की बढ़ती डिमांड विकास की परेशानी का सबब बन चुकी थी। वो उसे 70% देता था, फिर भी वो दूसरों के साथ काम करती थी। ये उसे गवारा ना था। वो रिया को समझाता है कि उन दोनों के अलावा कोई भी इस डील में शामिल नहीं हो सकता। रिया बोलती है कि उसे जहां से ज्यादा फायदा होगा वहां जाएगी। इस वजह से दोनों में अनबन हो जाती है। उसने रिया को सबक सिखाने का फैसला कर डाला। इधर रिया अपने पति के ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाने का पूरा फायदा उठा रही थी और उधर विकास उसे सबक सिखाने की साजिश रच रहा था। दोनों अपने अपने हिसाब से अपने खेल को अंजाम दे रहे होते हैं। फिर एक दिन विकास का फोन आता है और वो रिया को बताता है कि उसके 2 NRI दोस्त आए हैं। अगर रिया आज उन्हें खुश कर देती है तो उन दोनों को माला माल कर देंगे। रिया विकास को 50-50 में काम करने से मना कर देती है और बोलती है कि मेहनत मैं करती हूँ, इसलिए 80% मेरा और 20 तेरा। विकास मान जाता है, लेकिन रिया उसे बोलती है कि उसका पति आज घर पे है तो वो कोई बहाना बनाकर निकलेगी और उसे मेडिकल हॉस्पिटल के सामने मिलेगी। रिया अपने पति से मेडिकल चेकअप की बात करती है। उसके साथ चलने की बात पर वो उसे रेस्ट के लिए बोल अपने फ्रेंड्स के साथ जाने की बात बोलती है और वहां से चली जाती है। विकास उसे रिसीव करता है और चंद्रशेखर गुप्ता के घर पहुंचते हैं, जहां वो अपने खेल को अंजाम देता है। उसके दोस्त और वो रिया के साथ एंजॉय करते हैं और फिर उसी अवस्था में ही रिया को जान से मार देते हैं। उसी वक्त वहां चंद्रशेखर गुप्ता और उनकी पत्नी आ जाते हैं। विकास डर जाता है और अपने दोस्तों को इशारा कर उन दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं।
इस मर्डर केस की खबर जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस छानबीन में लग जाती है। लाख कोशिशों के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस की 8 टीम इस केस की पड़ताल में लगी थी। तभी पुलिस को वो हथियार मिलते हैं जिनमें इस हत्या को अंजाम दिया गया था और इस तरह महीनों की मेहनत के बाद पुलिस कातिलों तक पहुंच जाती है और उन्हें उम्र कैद की सजा होती है, या कि थोड़े से लालच ने उसे इस दुनिया से ही दूर कर दिया था। विकास की मीठी बातों में आकर रिया ने अपने पति से झूठ बोला और अपनी जरूरतों के लिए एक जालसाज इंसान की कठपुतली बन गई। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और फिर बढ़ते लालच ने उसकी जान ले ली। किसी के बारे में पूरी जानकारी के बिना किसी पे भरोसा ना करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले और जरूरतों के लिए बनाए गए रिश्ते अक्सर दर्द और आंसुओं का कारण बन जाते हैं। दुनिया में इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी मतलबी इंसान के लिए खुद को बर्बाद ना करें। अपनी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए किसी से 1-2 बार मिल लेने या बात कर लेने से उसे अपने बारे में जानकारियां ना दें। कोई कितना भी खास क्यों ना हो जाए, उसे अपनी कमजोरियों के बारे में ना बताएं, क्योंकि वक्त आने पर वो उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देगा जो सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, खुद से और अपनों से जुड़े रहें। किसी के लिए अपनों से बोला गया झूठ आपको सिर्फ अपनों से ही नहीं, खुद से भी दूर कर देता है। तो कैसी लगी हमारी आज की कहानी, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कहानी अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो कोई भी कहानी जो कि 1500 से शब्दों की हो, आप हमें हमारे ईमेल बॉक्स पे जो कि नीचे दिया गया है, आप उस पे सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।